हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सब लोगों को दुर्गा पूजा नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और होप आपका जो फेस्टिव सीजन है वो बहुत अच्छे से जाए। गरबा खेलिए, दुर्गा पूजा कीजिए, जो भी आप करते हैं, एंड एंजॉय योरसेल्फ। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो चुका है, सेकेंड वाला। हमने एज यूजुअल उसको बॉयकॉट किया, बट एक दिन के बाद हम वापस आ गए उसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान छोड़ता ही नहीं है कोई ऑप्शन कि आप ना बात करो उस पे। ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे हरकत करेंगे वो लोग। मतलब जिस तरीके से मुंह से और बैट से बॉल से जवाब दिया है हम लोग ने उनको। पहले बॉल पे एक वीडियो आपने तो देखा ही होगा इंटरनेट पे कि पहले बॉल पे रोहित शर्मा ही निकलता है मुंह से। अभिषेक शर्मा ने सिक्स मार दिया शाहीन अफरीदी को। उसके बाद वो कुछ बोलने जा रहे हैं, अरे भाई तुम विकेट लेते हो तब तुम गाली देने जाओ, तुम सिक्स खा रहे हो और फिर तुम बात करने जा रहे हो बैट्समैन। तो तुम उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया जो हमको सबको देना चाहिए था, पाकिस्तान को। और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे बॉल पे पाकिस्तान के बॉलर मार खा रहे और फिर गाली भी खा रहे। तो बहुत अच्छे से उनको बोल सकते हैं कि गाली जवाब खा दिया। रहे ऑब्वियसली गाली खा रहे। आई थिंक इट वाज साहिब ज्यादा जिसको ओपन कराया था इस बार। साई मयूब को वन वन डाउन भेजा। तो इट वर्कड एक्चुअली, द प्लान वर्कड एंड ही स्कोर्ड अ 50। एंड उसके बाद जो सेलिब्रेशन था वो पता नहीं, जैसे जिनांश ने मेरे को एक ट्वीट भेजा था विच इज लाइक द मसल मेमोरी किक्स इन, वो हुआ उनके साथ। एंड ही ट्राइड टू और पर डू सर। दैट टू उल्टा गन खुद को ही हाँ मार आई दिया, मतलब वही मसल मेमोरी। एग्जैक्टली। तो ऐसा ऐसा सिमिलर सेलिब्रेशन एक एमएस धोनी का भी है जब उन्होंने अपनी फर्स्ट सेंचुरी बनाई थी। बट दैट गन एक्चुअली पॉइंटेड टू समवन एल्स, बट ये इनका गन अपनी तरफ ही पॉइंट हो रहा सुसाइड है ना। सो वही, मतलब वो जो करते हैं सुसाइडल बॉम्बर्स, वैसे वैसे वाला कुछ करने की कोशिश किया था उन्होंने। उसके बाद हारिस रऊफ का बहुत सारा वीडियोस आ रहा था जब वो मार खा रहे, वो हार रहे, और फिर वो क्राउड को जाकर कुछ तो दिखा रहे ऐसे, कुछ तो ऐसे ऐसे करके, कुछ कुछ तो पता नहीं, वो ऐसे जेठालाल जैसा कुछ एक्शन कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बट इट वाज अटर नॉनसेंस एंड अटर फुलिशनेस बाय पाकिस्तानी टीम। जब आप हार रहे हो और आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। आपकी आवाम भी आपको रेसिप्रोकेट नहीं करनी चाहिए, बट उनकी आवाम तो पता नहीं। बुमराह को हमने पेल दिया, उसी के ऊपर वो खुश हो गए, उसको विन मान रहे। क्या बोलेंगे अभी, मतलब ऐसा फुलिश टीम के साथ हम खेले भी कि वही मुझे तो है। बट अभी उनको अभी भी ये होप है कि वो लोग हमारे साथ फाइनल में वापस आएंगे। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान फाइनल में आएगा? आना चाहिए। आना तो चाहिए बट आएगा? आज मतलब अभी जीत ही जाओ, नहीं आज जीत जाओ, मतलब इंडिया जीत जाना चाहिए। मतलब वो लोग अभी दूसरे चीज में मतलब इतना उनको दुख हो गया कि जब सूर्य कुमार यादव ने बोला राइवलरी नहीं है करके, और उसमें भी उन लोग ने बोला कि हम लोग तुमसे ओडीआई और टेस्ट हम लोग तुमसे बहुत ज्यादा खेल मतलब जीत चुके, T20 में तुम लोग आगे हो। तो मतलब वो उतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है नहीं वैसे भी T20, वो भी कहाँ जीते वो। तो इतना उनको बुरा लग गया उसमें, तो मतलब आना चाहिए फिर वापस हरा देना चाहिए, तो अपना वो टैली बढ़ता रहे, फिर 2026 में वापस खेलेंगे। आई थिंक इंडिया भी बीसी से भी वही चाहता है, आई थिंक कि जब तक हमारा टैली बढ़ता रहेगा, एक बार क्रॉस हो गया उनसे तब फिर बैन सब कर देंगे। यू नेवर नो। तो टैली के बारे में सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। उनको पूछा गया कि पाकिस्तान टीम ने फाइट दिया ऐसे कुछ, तो द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आस्क्ड हिम एंड ही वाज लाइक कि देखो, आपको अभी ये राइवल, ये सब क्वेश्चन पूछना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो राइवलरी एट ऑल। क्योंकि अगर 6-7, 7-8, 8-9 ऐसा अगर चलता है तो उसको हम राइवलरी बोल सकते हैं। बट अभी तो ये मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी खराब हो गया है। 7-0 हो गया अभी तक। अगर फाइनल में वो लोग फॉर्चुनेटली गिरते पड़ते आ जाते तो 8-0 हो जाएगा। तो इसको हम राइवल किस तरीके से बोलेंगे वो तो आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाट ही पुट इट आउट इन वर्ड्स। एक और एनालॉजी है जो मेरे को, जो सेलिब्रेशन हुआ अभी हम थोड़ी देर पहले सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे, दैट गन सेलिब्रेशन। इट्स ओके, इट्स देयर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। बट उसके पहले आई थिंक एक दिन पहले स्मृति मानधना का एक रिकॉर्ड था
जो विराट कोहली का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया, which was fastest ODI century, which was 53 balls by विराट कोहली, and she broke it, which was 50 balls में century, 50 balls में 100. वो हमारा लेवल है। और T20 में हमारे बैटर्स, आई थिंक रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है, which is 35 balls century. उस टाइम पे भी उन्होंने एक सिंपल सा सेलिब्रेशन किया था। और ये जो प्लेयर थे, उन्होंने 35 बॉल्स में 50 बनाया था, और उसके बाद इन्होंने ऐसा ये जो सेलिब्रेशन किया। सो दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस व्हिच इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इवन विमेन्स टीम हम उनसे बहुत ज्यादा आगे है। तो पता नहीं क्या दे वर बिहेविंग लाइक क्लाउन्स। बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जिनांश, it's high time Pakistan concentrates on their game, concentrates on their building a team, which they have to, because और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि पास्ट में इनका हिस्ट्री इतना अच्छा रहा है। दे हैव मोर विंस देन अस सो फार। मतलब ये बिलीव करना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि पिछले 15-20 साल से तो हम उनको वी हैव ओन्ड देम, फिर भी दे हैव द नंबर ऑफ विंस अगेंस्ट इंडिया, दे हैव मोर। तो ऐसा अगर उनका हिस्ट्री रहा है, तो उनके एक्स क्रिकेटर्स वगैरह सबको मिलके आके दे शुड फॉर्म अ टीम। क्रिकेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सब क्या मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बट क्या कर रहे हैं ये लोग? ये जो फनी रिएक्शंस ये सब चलता रहता है इनका, क्या है? मतलब इट्स गेटिंग बिजार नाउ, एज दे हैव बीन ट्रोल्ड ऑन अ नेक्स्ट लेवल बाय आवर बैटर्स इन द लास्ट मैच। ये लोग जब हमारे साथ जीते थे वो 2021 में था, पर वो भी तुक्का था जो जीत गए थे। रियल विन जो था उनका वो 2017 में मैं मानूंगा कि तब तक फाइनल जेन्युइनली पाकिस्तान वाज ओके, मतलब देवर गुड। तब एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स में वो लोग पहुंच जाते थे। 2011 वर्ल्ड कप में भी क्वार्टर फाइनल्स में वो लोग पहुंच गए। सो दे वर एक्चुअली अ गुड टीम अंटिल 2017। आफ्टर 2017 एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग haywire from there. From the time they removed Sarfaraz Khan, who was actually a good captain, but he was removed from that spot. तो ये सब चीजें हुई थी। तो मेनली जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान क्रिकेट में, भी उनको वापस क्लब हॉन्ट करने आ रहे हैं। उनके पीसीबी चेयरमैन को ही देख लो आप, मतलब ही इज अ पीसीबी चेयरमैन, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, फिर एशिया कप का भी प्रेसिडेंट है या चेयरमैन, जो एसीसी भी का। बोलते हैं उनको। तो मतलब हर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर बैठा है कि उसको उसने मतलब उनके जो मीडिया मैनेजर है वो कोई भी इंडियन जर्नलिस्ट को क्वेश्चंस पूछने ही नहीं देते पाकिस्तान टीम को। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ मॉकरी रनिंग अराउंड विद इन पीसीबी एंड नाउ इट is also spread AC जब से president. So all of this, they really need to pull up the socks, but I don't think they have got any talent। मेरे को दिख ही नहीं रहा है अभी उन लोग में। थोड़े टाइम में नेक्स्ट 3 to 4 years में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एसोसिएट नेशन का इनको टैग मिल सकता है, जो हिसाब से वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं। एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट एशिया कप, प्रोबेबली वर्ल्ड कप 26 लास्ट होगा जहां पर आप ग्रुप स्टेजेस में भी अभी इंडिया पाकिस्तान को इतना हाइप होता हुआ देखोगे। मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के उतने मैचेस भी अभी आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी देखने को मिलेंगे नहीं, नीचे मतलब के क्या साइड मतलब में। होता है? आप 91 फॉर 1 थे, उसके बाद आप 170 तक ही पहुंचे। इंडिया ने 4-5 हम्म। कैच ड्रॉप किए। बुमराह हैड एन ऑफ कलर डे। कुलदीप यादव एंड बुमराह बोथ वर ऑफ कलर। आपने हम्म। इंडिया ने 4 से 5 कैच ड्रॉप किया, इसके बावजूद भी आप सिर्फ 170 बना पाए। और हाँ वही ना, मतलब विकेट के बारे में उनके कैप्टन ने आई थिंक विकेट के बारे में बोला बैटिंग डिफिकल्ट थी। इंडिया ने दिखा दिया सेकंड इनिंग्स में कैसी डिफिकल्ट थी बैटिंग। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लग रही थी हाँ। जब इंडिया की बैटिंग आई। मतलब मुझे लगता है हमने उनके बारे में ज्यादा ही बात कर दी जितना वो डिजर्व करते हैं उससे भी। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन बैटिंग। शुभमन गिल प्लेड, आई वुड से सेकंड फिडल कंपेयर टू हाउ ही प्लेज इन आईपीएल, बिकॉज अभिषेक शर्मा वाज लुकिंग फिनोमिनल। आई थिंक उनका जो हाई बैकलिफ्ट है उसको यूटिलाइज करने अगर आपको आता है तो आप उनको जल्दी आउट कर सकते हो, वरना वो आपको, हम्म। अगर आप जिस तरीके से ये लोग बॉलिंग कर रहे थे आधी पिच पे, उनका जो अबरार है जो हाफ आधी पिच पे बॉल डाल रहे थे, वो तो जो बॉल थी, वो जो आउट हुए अभिषेक शर्मा, वो बॉल थोड़ा नीचे डिप कर गई, वरना वो भी बहुत लंबा जाता। उस तरीके से वो बॉल डाल रहे थे। तो बिल्कुल भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई पर्सनली हैव अ फीलिंग कि लॉन्गर फॉर्मेट में
अगर आपका हाई बैकलिफ्ट है जितना अभिषेक शर्मा का है, तो देर आर क्वाइट अ फ्यू एरियाज वेर यू कैन टारगेट दैट बैटर एंड गेट देम आउट, बट वो यूज नहीं किया है अभी तक किसी भी एशियन टीम ने आई गेस, और वो आई थिंक वो कैलिबर वो है भी नहीं, इन लोग से होगा भी नहीं, नहीं है। वो होगा तो सीधा ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज हो जाएगा थोड़े टाइम। या तो आई वुड होल्ड माय हॉर्सेस टू से कि हाँ, ही इज द बेस्ट ओपनर इंडिया हैज गॉटन इन 2020। ही इज रियली गुड, ही इज अ वेरी वेरी गुड बैटर, but there are flaws in his technique which they will be exposed against good sides. इंग्लैंड ने वो किया नहीं बिकॉज उनके पास अच्छे बॉलर थे नहीं, बट जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे या न्यूजीलैंड के सामने या साउथ अफ्रीका के सामने खेलेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो यूटिलाइज करते हैं उसको, उनके फ्लॉज को। एक जब फ्लॉज की बात कर रहे हैं, हमको पता था कि शुभमन गिल के टेक्निक में भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, अंदर आती हुई बॉल वापस उसी पे आउट हुए। फर्क नहीं पड़ता आप राइट आर्म हो लेफ्ट आर्म हो, अगर आप एक स्पॉट जो है उनका ऑफ स्टंप के बाहर, उसके बाहर बॉल पिच करके आप थोड़ा सा भी बॉल मूव अंदर हो तो वो गैप में से निकल ही जाता है एंड ही गेट्स नहीं, पर बोल्ड ऑन उसने दैट ये बॉल। टेस्ट, ये जो इंग्लैंड सीरीज में था एग्जैक्टली, उसके मैं ऊपर उसी पे वर्क आ रहा किया था, था उसने। मैं उसी पे आ रहा था कि बिकॉज टेस्ट में ही वाज नॉट लुकिंग टू हिट द बॉल हार्ड, तो ही केप्ट सॉफ्ट वेरी हैंड्स नाइस। और बहुत क्लोज रखे थे उन्होंने। बट यहाँ पे ही वॉज लुकिंग टू कट द बॉल, सो वो हम्म कट करने के चक्कर में उनका जो बॉडी से बैट थोड़ा दूर रह जाता है, इसके लिए वो अंदर आती हुई बॉल वो एंटिसिपेट नहीं करते इतना जितना वाइट हम्म रेड बॉल में करते। तो वो टेक्निकल फ्लॉ तो है ही दोनों बैट्समैन में बिकॉज ऑफ देयर हाई बैकलिफ्ट तो नहीं बोलूंगा, शुभमन गिल का इज मोर ऑफ रेडी टू कट द बॉल, क्योंकि वो कट बहुत हम्म अच्छा करते हैं। कल भी हमने देखा कि स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा कट कर रहे थे। एक स्टेप आउट होके शाहीन शाह अफरीदी को भी उन्होंने बहुत अच्छा कट किया कवर्स के बीच में से, उसके बाद उनको बोला जा बॉल लेके आ या उधर देख ऐसा कुछ। सो दैट वाज क्लासी, बट यस देयर आर फ्लॉज इन दीज बैटर्स। कमिंग टू संजू सैमसन, नहीं फिट बैटर नंबर 5 पे अभी तक। ओमान के साथ उन्होंने 50 मारी थी, बट दैट वाज वो रस्टी। बिल्कुल भी इन सॉन्ग संजू सैमसन नहीं लग रहे थे वो। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, मैंने आई थिंक वो उसमें भी बात किया था आपसे चैट पे कि if you are going with Sanju Samson and he is not able to, I'm sure he will not be able to produce a good inning at number 5 or 6. So why don't go for Jitesh Sharma, who has proven himself at that number, and he's also a decent wicket keeper. Why not go for that route? I would say that promote instead Sanju Samson at number 3. He'll be But much that better over they there. did that in the Oman match, but we saw he was not looking on song. It's a tough one, but then Jitesh Sharma has to make way, Mm. and Sanju Samson has to go Yeah, because outside. there is no point, मतलब Doesn't हम make बोलेंगे कि sense. उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बट नाइंसाफी तो हो ही चुकी है, तो आप पूरा ही कर लो हाँ, और आप एक अच्छा बैटर ले आओ अंदर। हाँ, और अभी जिसका हम लोग इतना बात कर रहे थे शुभमन गिल का, जो मतलब उतने स्ट्राइक रेट से नहीं खेले, कल वो भी खेल पाए थे इतने स्ट्राइक रेट से। या और या संजू सैमसन वो पोजीशन पे बहुत ही रस्टी लग रहे थे पाकिस्तान के सामने। ही वाज नॉट एबल टू मिडल द बॉल। इनफैक्ट उन वो जब आए उसके हिसाब से मैच 18th ओवर तक गया, और तो एग्जैक्टली दूसरा और हार्दिक उन्होंने पांड्या उसके पहले आ जाते तो मैच खत्म हो जाता एग्जैक्टली और पहले आई ही। थिंक जब वो आए तब स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे थे, आप शिवम दुबे को भी एक्सपोज कर सकते थे, क्योंकि वो हुँ, स्पिनर्स को ठीक ठाक खेल लेते हैं शिवम दुबे। अरे वो और उसके अगर लिए ही था आपको वो, शिवम दुबे स्पिनर्स को तो खेलने के लिए। एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली हमारे कोचिंग स्टाफ में तो वो फ्लॉज है ही, बट कैप्टन मुझे लग रहा था कि क्या सूर्य कुमार यादव थोड़े एक्टिव कैप्टन है और वो थोड़ा एक्टिव से रखेंगे, बट जिस तरीके से हमारा पैकिंग ऑर्डर चल रहा है और बैटिंग ऑर्डर चल रहा है, आई डोंट थिंक एनीवन एल्स इज मेकिंग द चॉइसेस बट गौतम गंभीर। बट लेट्स सी, इट्स वर्किंग इट्स एज ऑफ वर्किंग नाउ। फॉर हिम या। Yeah, it's working as of now. The flaws have been hidden by one or the other performances, जैसे कुलदीप यादव के दो थे जिसमें अभिषेक शर्मा का एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ गया, तो things are hidden, like brushed under the carpet, but when there will be quality teams this would be a challenge। and वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका चारों टीम्स को हराना है, नॉट ओनली पाकिस्तान। सो that is the question which the coaching staff needs to answer, that if you are going the route of getting the wicket keeper in number 5 or 6, then I think Jitesh Sharma is a better option than Sanju Samson. And if Shubman Gill wants to be the opener, then he needs to work on inside coming delivery problem, which he has.
but nonetheless, India is still What do you winning. think? But what do you think Shubman Gill will get exposed in the next two games? Probably against a quality pace attack like Bangladesh and Sri Lanka. Tomorrow, by the way, will be a virtual knockout for one of the teams, Pakistan or या Sri Lanka. या सो वही मैं बोल रहा था कि इंडिया का इजीएस्ट मैच तो हो चुका है, अभी 2 डिफिकल्ट Hmm. मैच बचे, श्रीलंका और बांग्लादेश का। बांग्लादेश के कुछ बॉलर जैसे अगर आप तंजीम या ऐसे कोई बॉलर होंगे जो आपको निप बैक बॉल अच्छा डालते हैं, निपी बॉलर जो होते हैं पेस से डालते हैं, उसमें अगर शुभमन गिल एक्सपोज हो गए, बट उनको ये पूरा सीरीज तो मिल ही रहा है, हाँ, तो वो तो इट्स मिलेगा ही, पर उसके नॉट अ बाद का क्वेश्चन एनीमोर। क्रिटिसिज्म की बात चल रही है। वैसे हाँ, मैं बट बोल रहा हूँ मुझे 26 मार्च लगता को। है कि हाँ, ऑब्वियसली आपके निपी बॉलर जो होंगे जो आपको जुप करके अंदर ले आएंगे, उनके सामने तो उनको एक्सपोज होना ही है। इफ एट ऑल वी हैव सीन दैट ही हैज कोप्ड विद दैट इनकमिंग डिलीवरी वेरी वेल इन इंग्लैंड, बट वैसे वैसे बैटिंग स्टांस से या वैसे बैटिंग टेक्निक से वो रन बनाने का भी कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी, बिकॉज अगर वो रन बनाते हैं तो अंदर आती हुई बॉल से आउट होंगे, अगर नहीं बनाते तो वो उसको डिफेंड कर सकते हैं। सो उनके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से वो दोनों चीजों को साथ में टैकल करे। बट अगर वाइस कैप्टनसी ले रहे हो आप और आप कैप्टनसी के लिए जा रहे हो इन द फ्यूचर, देन दिस इज व्हाट आई थिंक यू वुड वर्क ऑन इन द फ्यूचर। सो मुझे लगता है कि ही शुड वर्क ऑन इट एंड विच ही वुड, बट स्टिल एट दिस पॉइंट इट इज क्वाइट अ वाइड गेट फॉर बॉलर्स टू एक्सपोज। वो एक चीज है। बांग्लादेश के साथ परसों मैच है वेनेसडे को, तो उसके लिए हम लोग आएंगे वापस, एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज गोइंग टू मेक द कट फॉर द फाइनल। मुझे लगता है आइदर श्रीलंका और बांग्लादेश माइट टेक अवे दैट पोजीशन। India is definitely a sure shot finalist for sure and a winner also. But Bangladesh chased down a very good total against Sri Lanka, so they are Yeah. looking quite nice. Afghanistan के सामने भी वो लोग जीते, and that is not a small thing in today's world where Afghanistan के most players all around the world T20 cricket खेलते हैं, तो they had a very good exposure. बांग्लादेश का खुद का जो लीग है उसमें भी उनको काफी एक्सपोजर मिलता है, so उनको लाइटली तो नहीं ले सकते definitely. But yes, Indian team had a lot of flaws in this match. That was not a clinical win. The bowling fielding especially was exposed. Pakistan अगर थोड़ा सा better खेलता after the 10th over or the drinks break, तो हम we could have been chasing somewhere around 210 220 as well, but that wasn't happening because of some Pakistan problems. So अगर बांग्लादेश के सामने हमको ऐसी प्रॉब्लम्स आई तो शायद हम फंस सकते हैं, बट I will take it with a pinch of salt because Bangladesh also has a tendency to choke at times. So it is how it is. बांग्लादेश के मैच के बाद हम वापस आएंगे. We'll talk about the Indian combination. Like surprising that Shivam Dube has been adding a lot of value. अगर वो उस तरीके से वैल्यू अगर नहीं ऐड करते तो वो भी एक्सपोज हो जाता है कि आप एक ही बॉलर के साथ जा रहे हो, विच इज जसप्रीत बुमराह। वो एक दाव चल रहा है अब तक, पर वो कब तक चलेगा वो देखने वाली बात होगी। नहीं, ये एक्चुअली विकेट्स पे हम लोग जब पहले भी वीडियो कॉल रहे थे उसमें मैं बोला था कि मतलब क्यों ले रहे शिवम दुबे को, पर हमने एक चीज हमने अंडर एस्टिमेट किया था, वो है यहाँ की स्टिकी विकेट्स। जब विकेट्स ऑलरेडी स्लो है और ऊपर से शिवम दुबे का भी पेस कम है, तो वो थोड़ा मतलब मदद बॉलर्स आई मीन शिवम दुबे को मिलेगी बॉल करने में। तो मतलब आई थिंक ये चीज चलती रहेगी उनकी, मतलब फाइनल तक। मतलब शिवम दुबे, टू बी ऑनेस्ट, विद द बॉल, विद द बैट, tremendous value he is adding. Yeah, he Like, is so far. Yes, definitely he is so far. It's been a silent series for Akshar Patel as such. Not the yeah, performances we would like to have from him. We have had, but that is he. That is the kind of player he is. He's the cog which you can fit anywhere, but he will not give you like the Kuldeep Yadav kind of a performance. But that is what his role is in the team, I guess. Surya Kumar Yadav failed this time, but I think that's a rare failure which he gets in T20 cricket. So let's see. बांग्लादेश के मैच के बाद इंटरेस्टिंग रहेगा डिस्कस करना कि किस तरीके से इंडिया कोप करती है विद अ ट्रिकी बांग्लादेश टीम, नॉट अ इजी वन. yeah. So we'll be back for that video as well. Until and let's take care. Bye bye.